माय डियर फ्रेंड्स, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस कविता है जिसका चंद लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। और अक्सर ये कविता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर गाया करते थे। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन का। तो हम लोगों का टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है जे अगर किसी लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करता है जिस तरह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आया होता है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी स्टेट दैट लाइट विल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पाथ इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज रिवर्स्ड। एग्जाम्पल से देखें हम लोग, ये लाइट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक मिरर डाल दूँ, यहाँ पे एक मिरर डाल दूं मैं, तो प्लेन मिरर जैसे ही आप डालेंगे बच्चों इस लाइट का डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाएगा और फिर ये ऐसे इंसिडेंट होगा, फिर सेम पाथ को फॉलो करता हुआ लौट जाएगा। तो ये कहलाता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर उसके डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को रिवर्स कर दिया जाए तो लाइट सेम पाथ फॉलो करता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों, लाइट इंसिडेंट हुआ एक किसी मीडियम पे, रिफ्रैक्शन के बाद आप देख रहे हैं, और जब मीडियम से बाहर निकलता है फिर से रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। तो दो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, एक इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे। अगर इसके लास्ट में तो बच्चों आप देखेंगे लाइट ये अपने ही पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाता है और ये फिर से अपने एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करता हुआ लौट जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो बच्चों जब भी किसी लाइट को किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करवाया जाता है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन है लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। देखते हैं यहाँ पे बच्चों मेरे पास दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है। इस यहाँ से आप देख पा रहे हैं लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो मान लिया जाए ये एंगल अगर C मैं ले लूं क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों कैसा हो जाएगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स एग्जैक्ट बाउंड्री के अलॉन्ग ये पास करेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस C हो गया। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल इफ सेकेंड मीडियम इज हियर। मान लिया जाए किसी डेंसर मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट आ रही है और सेकेंड मीडियम को एयर कंसीडर कर लेना है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिखूँ तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। और साइन आई के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइन आई के जगह पे लिखेंगे साइन सी, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सी है, डिवाइडेड बाई साइन आर के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे साइन आर के प्लेस पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इक्वल टू μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकेंड मीडियम तो एयर कंसीडर किए हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई
फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं, इसका म्यू ले लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों आप देख पाओगे साइन सी का वैल्यू साइन सी ही रहेगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल है ये, और साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बाई म्यू लिखेंगे। इस तरह से म्यू का जो वैल्यू होगा बच्चों 1 बाई साइन सी, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ से आप फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं। तो अगर क्रिटिकल एंगल आपको पता हो तो किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो इंसिडेंट रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है जिस मीडियम से वो आया था। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी कंडीशन है, लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें बच्चों, मान लिया जाए ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये क्रिटिकल एंगल मान लिया जाए, इसको हम मान लेते हैं C। तो लाइट कैसे मूव करेगा बच्चों? लाइट ये मूव करेगा इस बाउंड्री के अलाउ, अगर क्रिटिकल एंगल है तो। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट विल रिटर्न इन द सेम मीडियम। तो थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे इसको, मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा ले लूँ तो बच्चों ये सेम मीडियम में फिर से रिटर्न हो जाता है, सेम मीडियम में ये फिर से रिटर्न हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है बच्चों। कंडीशन क्या है? लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों, लेंस बात करते हैं। लेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंड बाई टू कर्व सरफेसेस और अ प्लेन सरफेस एंड अ कर्व सरफेस। तो दो कर्व सरफेस से बंधा हुआ एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहते हैं। लेंस का अगर कैटेगरी देखें बच्चों तो दो कैटेगरी का हो सकता है, कनकेव लेंस हो सकता है और कन्वेक्स लेंस हो सकता है। पहले हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स लेंस का, और खास करके कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बिकॉज कन्वेक्स लेंस में जो भी लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करती है, इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए तो वो फोकस पे सारा लाइट आकर के मिलती है। अब कैसे मिलती है वो हम लोग आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इंसिडेंट होने वाली सारी लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बच्चों पूछा जाए कन्वेक्स लेंस होता क्या है तो आप कहेंगे लेंस विच इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। बीच में ये मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। इसके शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का कन्वेक्स लेंस हो सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये दो फेस है इसका, और दोनों फेस आपको दिख रहा होगा अलग अलग स्फीयर का बना हुआ है। अगर दोनों फेस अलग अलग बना हुआ है तो उसको बाई कन्वेक्स कहेंगे, और दोनों फेस अगर सेम स्फीयर का बना हुआ हो तो उसको इक्वी कन्वेक्स कहते हैं। इक्वी कन्वेक्स कहें या सिंपल कन्वेक्स कहें चलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों एक प्लेन सरफेस है और दूसरा कन्वेक्स सरफेस है, तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए एक कनकेव सरफेस है, दूसरा कन्वेक्स सरफेस है, तो इसे बच्चों कनकेवो कन्वेक्स कहेंगे। एक्चुअली हम लोगों को क्या पढ़ना है? इक्वी कन्वेक्स लेंस पढ़ना है, इसलिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ इक्वी कन्वेक्स लेंस का। हम लोग बात करें कनकेव लेंस क्या होता है। कनकेव लेंस को हम लोग बच्चों डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज जो भी लाइट इंसिडेंट होती है कनकेव लेंस में सारी लाइट एक दूसरे से दूर स्कैटर हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसको स्पेशली हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का डेफिनेशन, कनकेव लेंस का डेफिनेशन क्या बनाएंगे बच्चों? तो आप देख सकते हैं फिगर,
लेंस विच इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस, किनारे पे मोटा होता है और सेंटर पे पतला होता है। तो कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का आप डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हैं। इसमें भी 4 टाइप मैंने बनाया। अगर दोनों फेस अलग अलग स्फीयर का बना हुआ है तो बाई कनकेव, अगर दोनों फेस सेम स्फीयर का बना हुआ है तो इक्वी कनकेव कहेंगे या सिंपल कनकेव कह सकते हैं। अगर एक प्लेन है और दूसरा कनकेव है तो आप इसको प्लेनो कनकेव कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है, इसको हम लोग कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बच्चों? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस फ्रॉम व्हिच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो विड्थ होगा, इस विड्थ को अपर्चर कहेंगे, बिकॉज यही वो पार्ट है जहाँ से रिफ्रैक्शन हो पाता है, इसलिए कहते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस फ्रॉम व्हिच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चों? किसी भी लेंस के मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। किसी भी लेंस के मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द सर्फेसेस। किसी लेंस के दोनों सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं तो वो स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और लेंस के दोनों सरफेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों? ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या होता है बच्चों? तो किसी भी लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से लाइट अगर आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करती है या मीट होती हुई अपीयर होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइट लाऊं तो आप देखेंगे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा और आने के बाद यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होकर के लौटेगा तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देख पा रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। अब कनकेव में क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है तो आने के बाद चूंकि यह डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रे क्या होगा? यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पीछे की ओर ड्रॉ किया जाए, पीछे ड्रॉ किया जाए तो पता चलता है फोकस से ये शायद लाइट इंसिडेंट हो रही हो या फोकस से ये लाइट आ रही हो, तो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा इसका एफ। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाना है। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट यहाँ से बच्चों डाइवर्ज हो जाएगा और डाइवर्ज ऐसे होगा जैसे ये अपीयर होता है, शायद ये लाइट आ रही हो कहाँ से? शायद ये लाइट आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कटता हुआ अपीयर होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। अब आपसे पूछा जाए कनकेव लेंस का फोकस रियल होता है या वर्चुअल होता है, तो देखने से हम लोगों को लग रहा है बच्चों लाइट रे एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर नहीं रहा है, तो ये वर्चुअल नेचर का होगा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाएंगे बच्चों। इंसिडेंट करवाने के बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को काटता हुआ अपीयर होगा, नहीं एक्चुअली जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करेगा, जिस पॉइंट को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्चुअली क्रॉस कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल फोकस इसका रियल होगा। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है और कनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग फोकल लेंथ।
नाम से पता चल रहा है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस का लेंथ। बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो ये जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहते हैं, और स्मॉल एफ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें फोकल प्लेन। फोकल प्लेन an imaginary plane which is perpendicular to the principal axis and passes from the principal focus. फोकल प्लेन, ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है, उसे कहते हैं हम लोग फोकल प्लेन। फोकल प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना हो बच्चों तो ये जो होगा ये पॉइंट फोकल प्लेन हो जाए, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस का और फोकस से पास कर रहा है, इसको कहेंगे हम लोग फोकल प्लेन। नेक्स्ट बात करें बच्चों पावर ऑफ द लेंस क्या होता है। पावर ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल अगर कर दें, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल अगर निकालें तो वो कहलाता है पावर। पावर मीन्स टू से दैट रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। जब फोकल लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करें और उसका रेसिप्रोकल निकालें तो उसे कहते हैं हम लोग पावर ऑफ द लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मेजर्ड इन मीटर। बच्चों पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ, लेकिन कंडीशन है ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। P इक्वल टू लिखेंगे आप 1/f, और जो पावर का यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, या पर मीटर भी आप लिख सकते हैं।